आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट 2026 के बारे में, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है gate2026.iitgh.ac.in। इस बार गेट का ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड के अंडर। गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। ये एग्जाम सिर्फ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के लिए ही नहीं, बल्कि साइंस, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और आर्ट्स जैसे स्ट्रीम्स के लिए भी रेलेवेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट सबसे पहले मिल सकें। अपने डाउट्स या क्वेश्चंस कमेंट में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए अब बात करते हैं गेट 2026 के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मास्टर्स, डायरेक्ट डॉक्टरल या पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल सकता है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ। कई पीएसयूज जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसीएल, बीएचईएल, पावर ग्रिड, सेल और बीएसएनएल भी रिक्रूटमेंट के लिए गेट स्कोर कंसिडर करते हैं। स्कॉलरशिप्स भी मिलती है, जैसे एमटेक स्टूडेंट्स के लिए 12,400 रुपीज़ पर मंथ तक की स्कॉलरशिप होती है 22 मंथ्स तक, और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए 37,000 रुपीज़ पर मंथ पहले 2 साल तक, फिर 42,000 रुपीज़ पर मंथ नेक्स्ट ईयर्स के लिए मिलती है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। गेट 2026 में टोटल 30 टेस्ट पेपर्स अवेलेबल होंगे। एई एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एजी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एआर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बीएम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बीटी बायोटेक्नोलॉजी, सीई सिविल इंजीनियरिंग, सीएच केमिकल इंजीनियरिंग, सीएस कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डीए डेटा साइंस एंड एआई, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईएस एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ईवाई इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, जीई जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग, जीजी जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, IN Instrumentation Engineering, MA Mathematics, ME Mechanical Engineering, MN Mining Engineering, MT Metallurgical Engineering, NM Naval Architecture and Marine Engineering, PE Petroleum Engineering, PH Physics, PI Production and Industrial Engineering, ST Statistics, TF Textile Engineering and Fiber Science। और अब बात करते हैं 3 स्पेशल मल्टी सेक्शन पेपर्स की। एक्सी इंजीनियरिंग साइंसेज, जिसमें सेक्शन ए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है। इसके अलावा आपको 2 ऑप्शनल सेक्शंस चूज करने होते हैं, फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, एटमॉस्फेरिक एंड ओशियानिक साइंसेज, एनर्जी साइंस। ये गेट 2026 में नया है। एक्सएच ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में जीए सेक्शन के अलावा सेक्शन B1 रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन कंपलसरी होता है। इसके बाद आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है, फ्रॉम इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। एक्सेल लाइफ साइंसेज में केमिस्ट्री सेक्शन P कंपलसरी होती है और आपको 2 सेक्शंस चूज करने होते हैं आउट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूओलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। हर पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 मार्क्स होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के, जीए। ये हर पेपर में कंपलसरी होता है। बाकी 85 मार्क्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस के होते हैं। क्वेश्चंस 3 फॉर्मेट्स में होते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज, जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क के लिए 1/3 और 2 मार्क के लिए 2/3। एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एनईटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कुछ पेपर्स में इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री जैसे कंपलसरी सेक्शंस भी होते हैं, जैसे एक्सी एक्सेल पेपर्स में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 25 अगस्त 2025 से। रेगुलर रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 25 सितंबर 2025। एक्सटेंडेड पीरियड विद लेट फीस है 6 अक्टूबर 2025। एग्जाम डेट्स हैं 7th, 8th, 14th एंड 15th फरवरी 2026। रिजल्ट अनाउंस होगा 19th मार्च 2026। हर एग्जाम डे में 2 शिफ्ट्स होंगे। फोरनून सेशन 9:30 AM से 12:30 PM, आफ्टरनून सेशन 2:30 PM से 5:30 PM। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप गेट 2026 के लिए एलिजिबल हैं अगर आप किसी भी यूजी डिग्री प्रोग्राम के 3rd ईयर में हैं या कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ का हो। डिग्री प्रोग्राम गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से अप्रूव्ड होना चाहिए। फॉरेन स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका प्रोग्राम इंडिया के स्टैंडर्ड के बराबर है।
एप्लीकेशन फ़ी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। SC/ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ रेगुलर और 1500 रुपीज़ एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। अदर कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपीज़ रेगुलर और 2500 रुपीज़ एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। अगर आप 2 पेपर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो फ़ी अकॉर्डिंगली डबल होगी। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर आप 2 पेपर्स चूज करते हैं तो दोनों एक ही फॉर्म में स्पेसिफाई करना होगा। मल्टीपल एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो सकती हैं और रिफंड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये था गेट 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन, सब कुछ अपडेटेड ऑफिशियल डिटेल्स के अकॉर्डिंग। अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या क्या एक्सपेक्ट करना है। मेहनत से पढ़ाई कीजिए, स्मार्ट प्लानिंग के साथ मॉक टेस्ट्स दीजिए और अपना टारगेट अचीव कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेट 2026।